बलोचिस्तान में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। नोशकी में कौमी शहर पर बस से उतारकर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से था। लाशें करीबी पहाड़ियों पर वाक़े पुल के नीचे से मिली। दहशत गर्दी की एक और वाक़े में नोशकी के इलाके सुल्तान चढ़ाई के मकाम पर दहशत गर्दों की गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में रुकने बलोचिस्तान गुलाम दस्तगीर के भाई समेत 5 अफराद जख्मी। मकतूलीन की कोयटा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी में मुसाफिरों के अगवा और कातिल की शदीद मजम्मत। कहा, दुख और रंज की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, इस वाक़े में मुलव्विस दहशत गर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी एक कौम है और एक ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध बोले, नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। बस में मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नोशकी में चेहरे ढांपे कुछ लोगों ने बस को रोका और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 9 लोगों को नीचे उतारा। बस ड्राइवर को जाने के लिए कहा। पीछे से हमें गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। कातिल किए जाने वाले 9 अफराद में से 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, एक का वजीराबाद और एक का अफजलपुर से था। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार होने से ईद की छुट्टियों का लुत्फ दोबाला हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रह सकता है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, चारसद्दा और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। KMC और दीगर मुतल्लिका इदारों को अपने अपने इलाकों में इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम की मदद करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC और दीगर मुतल्लिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। योब, शरानी, कोहलू, सिब्बी, झलमक्सी और लोरालाई ज़ियारत में मुसलसल बारिश। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। 15 घरों को बारिश से शदीद नुकसान पहुंचा। PDM में तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया है। पशीन, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में मुसलसल बारिश हुई। दीगर अजला में सूरत हाल नॉर्मल। पंजाब और बलोचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में 6, बहावलपुर में 2 अफराद, लोधरा में एक खातून जाँ बहक। बलोचिस्तान में 2 अफराद जाँ बहक हुए। अपोजिशन इत्तेहाद का पशीन में एहतजाजी जलसा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान ने पशीन जाने वाले रास्तों पर जगह जगह नाके लगाए। अपना हक लेकर रहेंगे। हम अवाम हमारी तहरीक के साथ हैं। पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, अवामी ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। 8 फरवरी को अवाम ने PTI को वोट दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत की पामाली और अवाम के हुकूक पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल बोले, हम अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। जमात के अताउर रहमान ने कहा कि आज अपोजिशन जमातें आइन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। अपोजिशन तहरीक के सरबराह महमूद अचकज़ई का बानी PTI के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का मुतालिबा।
پشین جلسے میں شیر افضل مروت نے ڈیزل کے نعرے لگانے سے روک دیا، کہا ابھی نعرے نہ لگاؤ، ہماری بات چیت چل رہی ہے، کہا آج کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے خلاف ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں وفد آج واشنگٹن روانہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ پاکستان نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواست دے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کا امکان۔ پاکستان وفد آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں میں بھی شریک ہوگا۔ سربراہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ممکنہ فالو اپ پروگرام کے تحت بات چیت کر رہا ہے۔ اب بھی پاکستان میں بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ اٹلانٹک کونسل کے تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے پورا کر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے کامیابی سے $1 ارب کے یورو بانڈز کی ادائیگی کر دی۔ یورو بانڈز 10 سال قبل جاری کیے گئے تھے۔ اسٹیٹ بینک نے ادائیگی کی تصدیق کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان غیر ملکی ادائیگیوں میں کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کے باوجود عالمی اداروں کو ادائیگیاں وقت پر کی جائیں گی۔ بہاول نگر میں افسوسناک واقعے پر فوج اور پولیس حکام کے مشترکہ کوششوں سے قابو پا لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق معاملہ حل ہونے کے باوجود مخصوص عناصر نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مذموم مقاصد کے لیے ریاستی اداروں، سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم کی کوشش کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز نے مستقل جج کے طور پر حلف لے لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی نے ججز سے حلف لیا۔ تمام 6 ججز کو 2023 میں ایڈیشنل ججز تعینات کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں مستقل ججز کی تعداد 32 ہو گئی۔ اور عید کی چھٹیاں ختم، لیکن موج مستی جاری۔ پارکوں، سیرگاہوں میں عوام کا رش، کوئی جھولوں کے مزے لے رہا ہے تو کوئی کھانے پینے میں مصروف۔ عید کی چھٹیاں آبائی علاقوں میں گزارنے کے بعد پردیسیوں کی واپسی کا عمل شروع۔